स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज आप सबके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर के कुछ नोट्स राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित। तो आइए देखते हैं। थावरचंद गहलोत 24x7 निःशुल्क मासिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ करेंगे। इन्होंने बताया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत 7 सितंबर को 24x7 निःशुल्क मासिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ करेंगे। इस हेल्पलाइन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया है। यह हेल्पलाइन प्रारंभ स्क्रीनिंग, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, मानसिक कल्याण और मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेंगी। अगला है, हाल ही में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। यह कहना है नितिन गडकरी का। उन्होंने बताया है कि भारत में एक्सप्रेस वे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के कारण यह अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 सितंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में प्रतिदिन सड़क निर्माण की औसत दर 30 किलोमीटर प्रति दिन है, जिसमें राजमार्गों के लिए प्रतिदिन सड़क निर्माण की 40 किलोमीटर की उच्चतम दर है। हाल ही में मेघालय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक बड़ी राहत में मेघालय सरकार ने प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसोंग ने कहा, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे उन व्यावसायिक घरानों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया और प्रोटोकॉल तैयार करें। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री एल हेक ने बताया कि 4 सितंबर को 108 नए मामले सामने आए, जिसके साथ प्रक्रिया मामलों की कुल संख्या 1252 हो गई है। हाल ही में बिहार ने बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से 3,328 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की। इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार ने राज्य के 16 जिलों में बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने 3,328 करोड़ की सहायता मांगी है। इस आशय का एक ज्ञापन केंद्रीय टीम को सौंपा गया। टीम ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और क्षति का आकलन किया। ज्ञापन में
फसलों, घरों, क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य वस्तुओं के नुकसान का विवरण शामिल है। हाल ही में मध्य प्रदेश में 5 महीनों के अंतराल के बाद बसों का सामान्य रूप से संचालन शुरू होगा। मध्य प्रदेश में 5 महीनों से अधिक के अंतराल के बाद 5 सितंबर से बसें सामान्य रूप से संचालित होने लगेंगी। कोरोना महामारी के कारण मध्य प्रदेश में बस संचालन को 26 मार्च से निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने 5 महीने के वाहन कर को माफ कर दिया है। बस संचालकों की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए एमपी सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक बसों पर देय मासिक वाहन कर को माफ करने की घोषणा की है। सरकार एनईपी के अनुरूप अनुसंधान और नवाचार के लिए अधिक धन मुहैया कराएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 सितंबर को कहा कि सरकार एनईपी में निहित प्रतिबद्धता के अनुसार अनुसंधान और नवाचार के लिए अधिक धन मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा, रिसर्च फंड तेजी से बढ़ेगा क्योंकि मोदी सरकार रिसर्च फंड को बेहतर बनाने और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया है कि भारत जीडीपी का 1% से भी कम शोध पर खर्च करता है, जबकि अन्य देश जीडीपी का लगभग 3% शोध और नवाचार पर खर्च करते हैं। हाल ही में केंद्र ने कोविड-19 मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने के लिए राज्यों का समर्थन किया। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 5 सितंबर को आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों के 15 जिलों के स्वास्थ्य सचिव के साथ समीक्षा बैठक की। इन 15 जिलों में पिछले 4 हफ्तों से कोविड के कुछ प्रक्रिया मामले मृत्यु दर वृद्धि देखी जा रही है। बैठक में राज्य स्वास्थ्य सचिवों के अलावा जिला कलेक्टर, नगर आयुक्तों और अन्य जिला पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। हाल ही में सरकार आयातित कारों पर शुल्क बढ़ा सकती है। एक संरक्षणवादी उपाय के रूप में उठाए गए एक कदम में 4 सितंबर को सरकार ने कहा कि कारों पर आयात शुल्क और पूरी तरह से और सेमी नॉक डाउन असेंबली को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि विदेशी निर्माताओं को रॉयल्टी भुगतान की राशि को कम करने की सलाह दी गई है, जो वे अपनी सहायक कंपनियों पर खर्च करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटो उद्योग के पेशेवरों के एक सम्मेलन में कहा कि भारत में विनिर्माण को और मजबूत करने की
आवश्यकता है। इसके लिए सरकार कई उपयोग उपायों पर ध्यान देगी। हाल ही में सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से संबंधित प्रतिबंध लगाया। इसमें बताया गया केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में प्याज उपलब्धता को बढ़ाना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज की प्रत्येक किस्म के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय आयात निर्यात संबंधी मुद्दों पर नजर रखता है। हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 38.4 लाख से अधिक लोगों को स्वदेश लाया गया। वंदे भारत मिशन के 1 दिसंबर से शुरू होने वाले चरण 8 में 1.3 लाख लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है। चीनी बंदरगाहों में फंसे भारतीयों पर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा थोक मालवाहक जहाज एमवी जगंद 30 जून से चिगनतांग बंदरगाह के पास खड़ा है और जहाज पर 23 भारतीय हैं। एक अन्य जहाज एमवी अंस्तेसिया 16 भारतीयों के साथ 20 सितंबर के बाद से चीन में कॉम्फेडियन पोर्ट के पास खड़ा है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एफपीओ एंड एग्रीगेट्स के सदस्य से मिले कृषि मंत्री। हाल ही में बताया गया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडिया एफपीओ एंड एग्रीगेट्स फिफ्फा के किसान निर्माता संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की, जो 15 राज्यों और लगभग 500 एफपीओ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कृषि सुधारों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियमों ने छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए एफपीओ के व्यापार को बढ़ाने के लिए सक्षम वातावरण बनाया है। हाल ही में वर्ष 2020 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इसमें कहा गया कि वर्ष 2020 के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में देश में आभासी और भौतिक दोनों माध्यमों से आयोजित किए गए लगभग 3,228 करोड़ रुपए निपटान मूल्य के 10 लाख से अधिक मामलों का
निस्तारण किया गया। लोक अदालत का आयोजन इस महीने की 12 तारीख को राष्ट्रीय अधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया था, जिसमें कोविड-19 महामारी को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के संचालन के लिए 31 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कुल 8,152 पीठों का संगठन किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने ओपीपीआई के 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसमें बताया गया है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने नई दिल्ली में संगठन के फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया ओपीपीआई के 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान आजीवन उपलब्धि और विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री गौड़ा ने कहा, इस महामारी के दौरान भारतीय औषधि क्षेत्र के योगदान को फिर से बल मिला है, जब कंपनी वैश्विक और भारतीय देश में सेवा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। हाल ही में स्वदेशी मास्टर कारीगरों के 23वें हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे एमएसएमई मंत्री। इसमें बताया गया कि सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वदेशी मास्टर कारीगरों के 23वें हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट विशेषज्ञता को समर्थन और विशेषज्ञता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का एक प्रभावी मिशन बन गया है। श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट में मास्टर कारीगरों के विदेशी उत्पाद एक प्रमुख आकर्षण है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।